नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मेरी सोच वाकई मेरी जिंदगी को बदल सकती है? क्या केवल किसी चीज पर गहरा विश्वास कर लेने से हमारी किस्मत पलट सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की, जिसे पढ़कर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ बिलीविंग। लेखक हैं क्लॉड एम ब्रिस्टल। लेकिन रुके, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जादू है, एक ऐसा रहस्य जो आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने वाला है जिसे शायद आप खुद भी नहीं जानते। हम सभी सपने देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारी उम्मीदों से कम निकलते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, हो सकता है आपकी मेहनत में कमी ना हो, बल्कि सोचने के तरीके में कुछ बदलाव की जरूरत हो। यही बात हमें समझाती है ये अद्भुत किताब। क्लॉड एम ब्रिस्टल हमें बताते हैं कि अगर आप किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने के लिए आपकी मदद करता है। अब सवाल यह है, क्या हम सच में अपने सपनों पर उतना विश्वास करते हैं जितना हम कहते हैं, या फिर थोड़ी सी मुश्किल आते ही हमारा भरोसा डगमगा जाता है? द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक ऐसी ताकत जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती है। जो भी आप इसे बार बार बताते हैं वही ये मान लेता है। और जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपकी पूरी हकीकत बदल देता है। क्या आपको पता है, थॉमस एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी। क्या हेनरी फोर्ड ने कभी इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी? क्या स्टीव जॉब्स को किसी ने बताया था कि वो तकनीक की दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे? नहीं दोस्तों, इनमें से किसी के पास कोई जादुई औजार नहीं था। इनके पास थी तो बस एक चीज, विश्वास। अपने आप पर, अपने सपनों पर और अपनी सोच की ताकत पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ऑटो सुझाव और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जैसी तकनीकें हमारी सोच और हमारी असलियत के बीच पुल का काम करती हैं। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन और सोच का नक्शा बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता, आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक साधारण वीडियो नहीं, ये एक माइंड शिफ्ट जर्नी है। चलिए, आज हम साथ मिलकर उस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं जहां सोच ही हकीकत बन जाती है और विश्वास ही जादू। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो जैसे हालात खुद ब खुद आपकी मदद करने लगते हैं? अक्सर हम ऐसे लम्हों को महज एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके विश्वास की शक्ति है? क्लाउड भी कभी इस जादू को नहीं मानते थे। वे एक आम इंसान थे, कोई जादुई शक्ति नहीं, कोई विशेषता नहीं, बस एक इच्छा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने दुनिया के सफल लोगों को करीब से देखना शुरू किया। बिजनेसमैन, नेता, कलाकार, और तब उन्हें एक गहरी बात समझ आई। इन सभी में एक बात समान थी, उनका विश्वास, अडिग, अटल। क्लॉड को एक घटना ने झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग न ज्यादा पढ़े लिखे, न ज्यादा संसाधनों वाले, फिर भी वो ऊंचाइयों को छू रहे थे, जिन्हें देखकर लोग कहते, ये तो नामुमकिन है। पर जब उन्होंने इन लोगों से बात की, तो एक जवाब सब में कॉमन था, हमें पहले से पता था कि हम सफल होंगे। वे लोग पहले ही अपने मन में अपने लक्ष्य को जी चुके थे। उन्होंने उसे महसूस किया था, अपनी जीत को, अपने सपनों को, और उनका भरोसा कभी हिला ही नहीं। क्लॉड को याद आया जब वे एक युवा सैनिक थे। जंग का मैदान था, गोलियों की आवाज, मौत का डर,
और हर ओर अनिश्चितता। लेकिन उस खौफ में भी कुछ सैनिक थे जो बचे रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास कि मैं जीतूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, इतना मजबूत था कि जैसे उनके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया हो। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने हार मान ली थी, वो लड़ाई से पहले ही हार चुके थे। क्लॉड ने महसूस किया कि यह सब सिर्फ मन का खेल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारी आदतें, हमारे फैसले और हमारे एक्शन सब उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद को सफल, मजबूत, आत्मविश्वासी समझने लगें तो हमारी हर हरकत वैसी ही बन जाती है। हम खुद को बदल लेते हैं और साथ ही अपनी तकदीर भी। ये कोई जादू नहीं था, ये एक विज्ञान था, सबकॉन्शियस माइंड का विज्ञान। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। क्लाउड ने इस शक्ति को अपनाया। उन्होंने अपनी सोच को बदला, विश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगे और तब उन्हें एहसास हुआ यह सब सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये मेरे अंदर के विश्वास का असर था। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप सच में अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, या फिर कहीं आपके दिल के किसी कोने में डर, शक और नकारात्मक सोच ने घर बना रखा है? याद रखिए, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका विश्वास होगा। अगर आप खुद को असाधारण मानते हैं, आप वैसे ही कदम उठाएंगे और वैसी ही सफलता पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सीमित मानेंगे तो आपकी जिंदगी भी उसी दायरे में सिमट जाएगी। चैप्टर 2। क्लाउड ने कहा था, हर इंसान के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति है, सोचने की शक्ति। उन्होंने वर्षों तक यह जानने की कोशिश की, क्या हमारे विचारों में वाकई इतनी ऊर्जा होती है कि वो हमारे जीवन की परिस्थिति को प्रभावित कर सकें? क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच में इतना ताकतवर है कि वो हमारी हकीकत को मोड़ दे? एक दिन उनके पास एक बिजनेसमैन आया, टूटा हुआ, हताश और पूरी तरह हार चुका। उसने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन हर बार उसका बिजनेस डूब जाता। क्लॉड ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में अपनी सफलता को देख सकते हो? उसने कहा, हां, सोच तो सकता हूं, लेकिन वो हकीकत नहीं बनती। क्लॉड मुस्कुराए और बोले, सोचना और विश्वास करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो लेकिन अंदर से शक करते हो तो वो कभी भी हकीकत नहीं बनेगी। और यहीं से शुरू होती है असली बात। क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि वे भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकें? क्या हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा को बाहर भेज सकता है? क्लॉड की रिसर्च यही कहती है, हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज को पूरे दिल, पूरे यकीन और पूरी कल्पना से सोचते हैं तो हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी एक खास तरह की ऊर्जा ब्रॉडकास्ट करती है। और अगर यह ऊर्जा लगातार और स्पष्ट हो तो यह विचार धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स और लीडर्स ने किया है। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने सिर्फ प्रयोग नहीं किए, उन्होंने पहले से देख लिया था कि बल्ब जल रहा है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक क्रांतिकारी ब्रांड बनाने से पहले हर डिटेल, हर डिजाइन, हर भावना को अपने दिमाग में जी लिया था। ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये विश्वास से भरे हुए विचार थे जिन्होंने एक नई दुनिया बनाई। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ बड़ी हस्तियों की कहानी नहीं है। अगर आप भी जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको भी अपने मन में उस लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी। और एक बार जब आपका सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेता है तो आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी कोशिशें उसी दिशा में चलने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे,
अगर इतना आसान है तो हर कोई सफल क्यों नहीं होता? यही सबसे बड़ी बाधा है, संदेह, डाउट। जैसे ही आप अपने विचारों पर शक करते हैं, आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। आपका दिमाग फोकस्ड ट्रांसमिशन भेजना बंद कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें वह अगले दिन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग हो तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। हर मुश्किल, हर रुकावट एक एक कर हटने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को इतनी ऊर्जा दे सकते हैं कि वह हकीकत बन जाए? क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं को अपने विश्वास से मात दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए आप एक नए जादू, एक नए जीवन के दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि मस्तिष्क की ऊर्जा सिर्फ एक विचार नहीं है, एक रियल फोर्स है जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। तो सोचिए, महसूस कीजिए और पूरी आस्था के साथ विश्वास कीजिए, क्योंकि आज से आपका दिमाग सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि सच्चाई को आकार देने वाला शक्तिशाली यंत्र है। चैप्टर 3। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन से हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, दैनिक फैसले लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो तर्क नहीं करता, बल्कि हर विचार, हर भावना को सच मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर एक छोटे बच्चे को बचपन से कहा जाए, तू बहुत होशियार है, तू जरूर कुछ बड़ा करेगा, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर उसे बार बार सुनाया जाए, तू किसी लायक नहीं है, तो उसका अवचेतन मन भी यही मान लेगा और पूरी जिंदगी उसी हिसाब से ढल जाएगी। आपका दिमाग वो जमीन है और आपके विचार उस जमीन में बोए गए बीज। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब और पूरी तरह हारा हुआ। उसने अपने हालात को अपनी किस्मत मान लिया था। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने उससे कहा, हर रात सोने से पहले खुद को अमीर मानो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। शुरुआत में उसे यह एक मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाने की ठानी। हर रात वह अपनी आंखें बंद करता, कल्पना करता कि वह एक शानदार गाड़ी चला रहा है, एक बड़े बंगले में रह रहा है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, उसमें आत्मविश्वास आया, फैसले बेहतर होने लगे और जिंदगी ने करवट ले ली। कुछ ही सालों में वह व्यक्ति सचमुच एक अमीर इंसान बन गया। क्या उसने कोई जादू किया था? नहीं, उसने सिर्फ अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाया था कि वह अमीर बन सकता है। और जब अवचेतन मन ने इसे सच माना, तो उसने पूरे ब्रह्मांड को उसी दिशा में काम करने पर मजबूर कर दिया। हम जो भी विचार बार बार दोहराते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में एक बीज की तरह बो दी जाते हैं। अगर ये बीज नकारात्मक है, तो जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं। लेकिन अगर ये बीज सकारात्मक हैं, तो वो बीज धीरे धीरे हकीकत में फल और फूल बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने विश्वासों पर ध्यान दें। अगर आप हर दिन सोचते हैं, मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी पर यकीन कर लेगा और आपकी पूरी जिंदगी वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन अगर आप हर दिन सोचते हैं, मैं सफल हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने अवचेतन मन में डर और असफलता के बीज बोएंगे, या फिर विश्वास और सफलता का बीज बोकर अपनी हकीकत को बदल देंगे? याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली जादूगर है। वह हर उस सोच को हकीकत बना सकता है जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। चैप्टर 4। हमारा मन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे बार बार सुनाते हैं।
अगर आप खुद से हर रोज कहते हैं, मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ब्रिस्टल कहते हैं, हमारा अवचेतन मन सुझावों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है, और जब कोई विचार बार बार दोहराया जाए, वह हमारी हकीकत बन जाता है। थॉमस एडिसन, जब वो स्कूल में थे, उनके टीचर ने उनकी मां को एक चिट्ठी दी और कहा कि इसे अकेले में पढ़े। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, इसे स्कूल में रखना बेकार है। लेकिन उस मां ने अपने बेटे से क्या कहा? बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत खास हो, यह स्कूल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, अब तुम्हें खुद पढ़ाई करनी होगी। बस यही एक सकारात्मक सुझाव था जिसने एडिसन को विश्वास दिया, और आगे चलकर उसी बच्चे ने दुनिया को रोशनी दी। अब सोचिए, अगर उसकी मां वही नकारात्मक बात कह देती, तो क्या आज हम थॉमस एडिसन को जानते? कई लोग कहते हैं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह हकीकत नहीं, बल्कि उनके खुद के दिए हुए सुझाव हैं, जो बार बार दोहराए जाने के कारण उनकी किस्मत बन गए। अब दूसरी ओर देखिए, कुछ लोग हर हालत में कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास रास्ते हैं, मेहनत से सब कुछ पा सकता हूं। वही लोग अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बोते हैं, और वही बीज जिंदगी में चमत्कार करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही सकारात्मक सुझावों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हर सुबह और हर रात अपने आप से कहिए, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, मैं सफलता के लिए बना हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। जो भी आप खुद से कहेंगे, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। तो अब सवाल यह है, आप अपने मन में क्या सुझाव दोहरा रहे हैं? क्या वो आपको सीमाओं में बांध रहे हैं, या आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं? याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप खुद से कहते हैं। चैप्टर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज आप अपनी आंखों में साफ साफ देख सकते हैं, वो हकीकत भी बन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मानचित्र बनाने की कला, यानी मेंटल इमेजरी, कोई जादू नहीं है। ये एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे सफल लोग हर रोज करते आए हैं। जैसे एक पेंटर कैनवास पर रंग भरने से पहले अपने मन में एक तस्वीर बनाता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी का चित्र अपने दिमाग में बनाना होता है। हम सभी अपनी जिंदगी के कलाकार हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग बिना प्लानिंग के ब्रश घुमा रहे हैं, और कुछ लोग हर स्ट्रोक से अपना सपना रच रहे हैं। एक युवक था, न्यूयॉर्क की गलियों में भटकता, गरीबी में जीता, बिना नाम बिना पहचान। लेकिन उसके पास था एक तस्वीर। हर रात वो अपनी आंखें बंद करता और खुद को देखता, हॉलीवुड की स्क्रीन पर लोगों की तालियां सुनते हुए सफलता के आलिंगन में। वही युवक आगे चलकर बना जिम कैरी। अपनी पहली बड़ी फिल्म साइन करने से पहले उसने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। क्या यह इत्तेफाक था? नहीं, यह था मानसिक चित्रण का कमाल। तो अब सवाल है, आप कैसे यह कर सकते हैं? सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं। फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, अब खुद को देखिए, एक आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ, शानदार डेस्क, स्टाफ से बातचीत, लैपटॉप स्क्रीन पर बढ़ती ग्राफ्स, बैंक अकाउंट में आते करोड़ों, और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। महसूस कीजिए उस माहौल की खुशबू,
उस सफलता की धड़कन, उस गर्व की गूंज। क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने में लग जाता है। लेकिन यहां एक गलती लोग बार बार करते हैं। वो एक बार कल्पना करते हैं और फिर भूल जाते हैं। याद रखिए, मानसिक चित्रण कोई वन टाइम विजुअलाइजेशन नहीं है। ये एक दैनिक अभ्यास है। जितनी बार आप अपने सपने को स्पष्ट रूप से देखेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपकी हकीकत बन जाएगा। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी जिंदगी को बस यूं ही ऑटो पायलट पर छोड़ देना चाहते हैं, या फिर अपने सपनों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाकर उसे सच करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं? याद रखिए, हर महान चीज पहले किसी के मन में एक तस्वीर बनकर जन्म लेती है। आपका भविष्य पहले आपकी सोच में बनता है, फिर आपकी हकीकत बनता है। तो आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सपनों को महसूस कीजिए और अपने अवचेतन मन को कहिए, यह मेरा सच है, यह मेरा भविष्य है और मैं इसे हासिल करूंगा। क्योंकि अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप इसे अपनी जिंदगी में पा भी सकते हैं। चैप्टर 6। कल्पना कीजिए एक इंसान की जिसका सब कुछ दांव पर लगा है। उसका व्यापार डूब रहा है, बैंक खाता खाली है, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं और वह अपने कमरे के अंधेरे में बैठा चुपचाप अपने जीवन की गलतियों को गिन रहा है। आंसू आंखों में हैं, लेकिन दिल में बस एक अंतिम उम्मीद बची है। उसे याद आता है, बचपन में मां ने कहा था, जब कुछ न बचे तो ईश्वर से बात करो। उसने पहले कभी भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन आज वो अपने घुटनों पर बैठता है, आंखें बंद करता है और दिल की गहराइयों से कहता है, मुझे रास्ता दिखा दो, मुझसे कुछ अच्छा करवा दो। और फिर कुछ बदलता है। अगले दिन कोई पुराना दोस्त फोन करता है, कोई नया अवसर सामने आता है, या दिमाग में कोई गेम चेंजिंग आइडिया आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्रिस्टल कहते हैं, प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक तकनीक है। जब हम सच्चे दिल और गहरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। अवचेतन मन वही चीज ग्रहण करता है जो हम उसे बार बार और भावनाओं से बताते हैं। दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग इसे भर देते हैं डर से, संदेह से, मैं लायक नहीं हूं जैसी सोच से, और फिर वही उनकी हकीकत बन जाती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर उस शक्ति को जगाते हैं जो असंभव को संभव बना सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, हर धर्म में प्रार्थना को इतना महत्व क्यों दिया गया है? हिंदू धर्म में मंत्र, इस्लाम में नमाज, ईसाई धर्म में प्रेयर, बौद्ध धर्म में ध्यान। क्यों? क्योंकि प्रार्थना सिर्फ ईश्वर से मांगने की क्रिया नहीं है, यह है अपने मन और ऊर्जा को दिशा देने की कला। जब आप गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग भर जाता है नई ऊर्जा से, आत्मविश्वास से और आंतरिक शक्ति से। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो आप जानते हैं, जो आप सोचते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। प्रार्थना भी ठीक वैसा ही करती है, लेकिन इसमें एक शर्त है, सिर्फ शब्दों से नहीं चलेगा। आपकी प्रार्थना में भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और यह यकीन होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलकर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत सरल है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सबसे बड़ी इच्छा को याद कीजिए, उसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो, जैसे समस्या हल हो चुकी हो, जैसे ब्रह्मांड ने सुन लिया हो। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं, यह है मनोविज्ञान, ऊर्जा और विश्वास की एक अद्भुत क्रिया। और जब आप इसे रोजाना करने लगते हैं
तो आपके सोचने का तरीका, आपका दृष्टिकोण और आपकी रियलिटी सब कुछ बदलने लगता है। तो अब ये आप पर है। क्या आप प्रार्थना को सिर्फ शब्दों तक सीमित रखेंगे या फिर उसे एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास की तरह करेंगे? आज से प्रार्थना को महसूस कीजिए, जीजिए और ब्रह्मांड को विश्वास के साथ बताइए कि आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड साजिश करता है आपको वही देने की। चैप्टर 7। एक इंसान था जो बार बार हार रहा था। उसने बहुत कुछ खोया था, समय, रिश्ते, अवसर। और अब एक दिन वह आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी, दिल में निराशा। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है, महान लोगों ने एक आईने के सामने खड़े होकर अपनी किस्मत बदल दी थी। वो सोचता है, क्या वाकई, क्या सिर्फ खुद से बात करके जिंदगी बदली जा सकती है? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आप सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखते, आप देखते हैं अपनी सोच, अपना विश्वास और अपनी आत्मा का प्रतिबिंब। अब सोचिए, अगर आप उसी चेहरे को देखकर कहें, मैं सफल हूं, मैं महान हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, तो क्या होगा? आपका दिमाग, जो सामान्य रूप से सकारात्मक बातों को कल्पना कहकर ठुकरा देता है, वो अब इन शब्दों को स्वीकार करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप खुद से कह रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर, गंभीरता से, आस्था से। एक अभिनेता था, सपनों से भरा, जुनून से जलता हुआ। बचपन से कहता आया था, मैं एक दिन स्टार बनूंगा। लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार रोका। ऑडिशन में रिजेक्शन, तानों की बौछार, अकेलापन। लेकिन वो हार नहीं मानता। हर रात वो अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा होता। वो अपनी आंखों में देखता है और कहता है, मैं सफल हूं, मैं एक शानदार अभिनेता हूं, मेरी किस्मत बदल रही है। धीरे धीरे उसकी आवाज में ताकत आ जाती है, उसके हाव भाव में आत्मविश्वास, उसके मन में एक यकीन। और फिर वह सुपरस्टार बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है? जी नहीं, यह है विज्ञान और ऊर्जा का मिलाजुला प्रभाव। जब आप खुद से कहते हैं, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मुझे मिलना ही है, तो आपका अवचेतन मन उन शब्दों को हकीकत की तरह ग्रहण करता है। यह कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि एक आंतरिक आदेश है जो आपकी सोच, ऊर्जा और कार्यों को सही दिशा में ले जाता है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा। आपका मन कहेगा, क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें अपने हिस्से की सच्चाई बना लेता है। तो अब एक सवाल, आप इसे कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। हर सुबह और रात अकेले एक आईने के सामने खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर 5 बार बोले, मैं सफल हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। इसे कम से कम 21 दिन तक दोहराएं और अपने भीतर बदलाव महसूस करें। चैप्टर 8। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो आपसे कम काबिल है, लेकिन फिर भी सफल हो जाता है? और फिर आप सोचते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? शायद वह एक बात जो आपकी और उसकी जिंदगी के बीच का फर्क है, विश्वास। एक युवा कलाकार था, उसके पास हुनर था, जोश था, सपने थे। वो दुनिया को अपनी कला से जीतना चाहता था। लेकिन जब भी वह दूसरों से अपनी काबिलियत की बात करता, लोग मुस्कुरा देते। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन इसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है। शब्द सीधे नहीं काटते, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में घर कर जाते हैं। अब वो खुद से कहने लगता है, शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। और फिर उसका विश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। अब सोचिए,
अगर वो कलाकार हर नकारात्मक सोच को नजरअंदाज करता, अगर वो सिर्फ अपनी कला, अपने जुनून और अपने सपनों पर टिके रहता, तो क्या आज कहानी कुछ और नहीं होती? द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें यही सिखाती है। अगर आप किसी चीज को लेकर मन में शक रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे कभी हकीकत नहीं बनने देगा। लेकिन अगर आप पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ मान लेते हैं कि यह होगा ही होगा, तो पूरा ब्रह्मांड आपको उस दिशा में ले जाने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। आइंस्टाइन को लीजिए, जब उन्होंने अपने सिद्धांतों पर काम शुरू किया, तो लोग उन्हें पागल समझते थे, पर उनके भीतर विश्वास की एक लौ थी जो कभी नहीं बुझी। आखिरकार उन्हीं लोगों ने उन्हें वैज्ञानिक क्रांति का नायक माना। माइकल जॉर्डन हर मैच से पहले अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए देखते थे। यानी सफलता पहले दिमाग में आती है, फिर दुनिया में। तो सवाल है, इस विश्वास को पैदा कैसे करें? पहली बात, नकारात्मक सोच को रोकें। जब भी कोई मन में कहे मैं नहीं कर सकता, आप तुरंत जवाब दें, मैं इसे कर सकता हूं। मेरे अंदर ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा है। ये छोटे वाक्य आपके दिमाग के नक्शे बदल सकते हैं। दूसरी बात, विजुलाइज करें। हर दिन अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने सपने को पूरा करते हुए देखें। आप मंच पर खड़े हों, लोग आपकी तारीफ कर रहे हों, आपकी मेहनत रंग ला रही हो। महसूस कीजिए जैसे वो सब अभी हो रहा है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है जो आपकी रियलिटी बना सकती है। तीसरी बात, दृढ़ निश्चय, परसिस्टेंस। दुनिया आपको परखेगी, कभी रिजेक्शन देगा, कभी ताने मारेगी, कभी कहेगी ये तेरे बस की बात नहीं। तब भी आप कहते रहिए, मैं करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे खुद पर यकीन है। और यहीं से आपका विश्वास आपका जादू बन जाएगा। हर महान सफलता एक छोटे से मैं कर सकता हूं से शुरू होती है। और याद रखिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब पूरी कायनात आपके सपनों को हकीकत में बदलने में जुट जाती है। चैप्टर 9, दृढ़ इच्छा सिर्फ एक चाहत नहीं होती, यह वह आग होती है जो इंसान को उसकी सीमाओं से परे जाने पर मजबूर कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं हमें भी बहुत शौक है इस काम का, लेकिन जैसे ही एक चुनौती आती है वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शौक होती है, वो जरूरत नहीं बन पाती। असली सफलता तब आती है जब आपका सपना आपकी जरूरत बन जाए। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता मिली। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही होती है दृढ़ इच्छा। वो जादू नहीं करती, वो आपको काम करने पर मजबूर कर देती है। जब आप किसी चीज को पूरी ताकत, पूरी नियत और पूरी भावना से चाहते हैं, तो सिर्फ आपका मन ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाता है। आपका अवचेतन मन हर विचार, हर फैसला उसी दिशा में ले जाने लगता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जादू नहीं, ये विज्ञान और मन की शक्ति का मेल है। लेकिन यह सिर्फ तब काम करता है जब आपकी इच्छा अडिग हो, डगमगाने वाली नहीं। याद रखिए, दृढ़ इच्छा सिर्फ सफलता की राह नहीं है, यह आपकी तकदीर खुद लिखने का हथियार है। जब तक आप सिर्फ सोचते हैं, कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब आपकी सोच आपकी हर सांस, हर कर्म, हर कदम में बस जाए, तब बदलाव आता है। द मैजिक ऑफ बिलीविंग यही सिखाती है। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जब आप खुद को विजेता मानते हैं, तो आप एक दिन सच में विजेता बनते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी बनने की इच्छा को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं? क्या आप भी खुद पर इतना यकीन कर सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना पाए?
अगर हां, तो आज से ही अपने सपनों की आग जलाइए। अपने अवचेतन मन में वही तस्वीरें बसाइए जो आप असल में जीना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों की ऑडियो समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।